हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई के हिंदी के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर का, जो कि 13 नवंबर 2021 में शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हिंदी का मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिमसित्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अपूर्ण वर्तमान, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हमारे पास आप ऑप्शन थर्ड। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है कृष्ण बिहारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो इसमें अनिश्चित वाक्य है, कौन आ रहा है ये कंफर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण, हमें संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा ये बताना है। तो राम बाजार गया होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने करण से के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो हमें लड़ाई में प्रत्यय बताना है, तो लड़ आई जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 7th का सेकंड ऑप्शन सही है। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो तेज सिंह इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो अमानक वर्ण जो है वो भ है, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो दोहा और रोला छंद से कुंडलिया छंद बनता है। तो थर्ड का ऑप्शन जो है पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? तो भाषा संवर्धनी सभा जो है वो अलीगढ़ में स्थापित की गई है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर है जी शंकर कुरूप को। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आंसर करेक्ट है। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया शब्द का बहुवचन भी छाया ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण होगा? हमें भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण बताना है, तो इसका सही आंसर है ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इंद्र वज्रा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो निरीह का संधि विच्छेद जो है वो निह धन ई है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात जो है वो आलोचना विधा की रचना है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा आंसर सही है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमें शुद्ध शब्द बताना है, और जो कि दर्शनाभिलाषी जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 22 तक का आंसर देंगे। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं।
ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें है? सभी पक्षियों में, सभी मनुष्य पशुओं में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सभी प्राणियों में और सभी मानवों में। तो सभी प्राणियों में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड आंसर सही है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उपर्युक्त गद्यांशों के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व इसका सही अभिप्राय है गद्यांश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कामार्य, सोमेश्वर, अंतक ये तीनों शिव के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, तो 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द में पूत आएगा। ऑप्शन 4 25 का सही है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह जो है ये तीसरा है। इस तरीके से अर्धविराम के चिन्ह को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये रामचंद्र शुक्ल क्या है? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो बघेली बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो 28 का 4th ऑप्शन सही है। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधुरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर इसका 3rd है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द जो है कोयल है। पंडित पवन कपि जो है ये तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो मनुष्य है, बाकी जातिवाचक संज्ञा में नहीं आते। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है? तो एकत्र का विलोम शब्द जो है वो विकीर्ण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? इसका सही आंसर है असम का जो राज्यभाषा है वो हिंदी नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व समास, तो इसका सही आंसर है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस थे हिंदी के प्रीवियस ईयर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।